कुलदीप जी, हेलो। हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। बताइए कुलदीप जी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे समाधान निकलेगा, कैसे किसान उठेंगे, कैसे सरकार मानेगी, या हम यूं ही लड़ते रहेंगे? अंसारी साहब देखिए, मैं पहले मेरी आवाज कट गई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो राजनीतिक दल हैं और जितने भी किसान नेता इस पैनल पे हैं, मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल शब्द कहे हैं उनको गौर से दोबारा से सुनिए। एक ऐसा ऐतिहासिक मौका आ गया है हमारे पास कि हम भारत की कृषि को बदल सकते हैं। हम जिदबाजी छोड़ें, सभी जो भी, चलो चाहे किसी का कोई राजनीतिक मंतव्य हो उसी में, चाहे कोई संगठन वहां पे बैठा हो, कैसे भी करके उसको छोड़ के भैया किसान को एमएसपी दिलाओ। सारे देश के किसान को नीचे प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी नहीं मिल रही, किसान कर्जे में डूबा है। हमारे पंजाब की बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे बच्चे जो विदेशों को भाग रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप बिल वापस करने की जल्दबाजी पे अड़े रहोगे और आप बिल वापस कराकर पंजाब में वापस आ जाओगे तो आप फिर से खुदकुशी करोगे, आपके बच्चों को फिर को विदेशों में भगाओगे। अरे भाई, इस ऐतिहासिक मौके को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ विनम्रता सहित सभी किसान जथेबंदियों को, सभी किसान नेताओं को और सभी राजनीतिक नेताओं को भी कि इस मौके को आप माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी उन्होंने कल बोला है, मैं दोहराना नहीं चाहता, आप उसको शब्द बाय शब्द दोबारा से सुनिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने आह्वान किया कि आप भी किसानों से बात करें। खुद उन्होंने कहा कि मैं एक फोन कॉल अवे हूं और अब हमारे पास एक मौका है कि कानून को ऐसा सशक्त बना लें कि हमारे भारत की खेती की दशा दिशा बदल जाए। ठीक है कुलदीप और जी, इसको आपस में लड़कर या ठीक है, लड़ेंगे नहीं। सुप्रिया जी, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी। सुप्रिया जी, भानु प्रताप जी ने जब अपनी बात शुरू की थी तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप मत आइए, कांग्रेस हमें ना समझाए, हम लड़ लेंगे अपनी लड़ाई, क्योंकि अगर कांग्रेस इस लड़ाई में कूदती हमारे समर्थन के लिए आती है तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में उलझ जाते हैं, हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाता है। और दूसरी बात यह, सुप्रिया जी, ये तो आप मानेंगी कि लगातार लंबा खींचना, किसानों की तादाद बढ़ते जाना, सुरक्षा व्यवस्था सख्त करती रहना, क्या आज स्थिति तनावपूर्ण है सुप्रिया जी? और उसमें उस तनाव को कम करने में किसानों, सरकार के बीच कोई भी आपके पास समाधान है, कांग्रेस के पास? बिल्कुल समाधान है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं आप ही के माध्यम से सरकार से। मोदी जी कहते हैं कि हम 1.5 साल तक इसको सस्पेंड करने को तैयार हैं। अगर आप सस्पेंड करने को तैयार हैं तो आप एक स्पेशल कमेटी, जो विपक्ष की भी मांग थी और किसानों ने भी कहा कि एक स्पेशल कमेटी के पास भेज दीजिए इस बिल को और वो इसकी समीक्षा कर ले, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद इस पर बात करिए। आपको पार्लियामेंट को भी सरकमवेंट करना है, आपको ये बिल सिर्फ सस्पेंड करना है, वापस भी नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि 18 संशोधन हो सकते हैं, मतलब बिल में खामियां हैं, तो इसमें क्या जिद हो सकती है, ये तो कोई जानना चाहेगा। कुलदीप सिंह धालीवाल जी हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव भाजपा पंजाब के मेंबर भी हैं, वो जो ये नसीहत दे रहे हैं वो अपनी पार्टी की ओर से नसीहत दे रहे हैं, वो किसानों की ओर से नसीहत नहीं दे रहे। भानु जी का मैं सम्मान करती हूँ और किसान का सम्मान करती हूँ, मैं खुद किसान की बेटी हूं और पूर्वांचल में बड़ी सशक्त आवाज थे मेरे पिताजी किसानों की जी। मैं नहीं चाहती कि ये राजनीतिक मुद्दा बने, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं नहीं चाहती है राजनीतिक मुद्दा बने। किसानों की हिफाजत की बात सबको करनी चाहिए, लेकिन किसानों को छोटा बच्चा समझकर, दूध पीता बच्चा समझकर, उनके विरोध को घर का कलह समझ के तो नहीं बात बनेगी ना सईद जी। अगर आज देश के किसान को लगता है कि इससे उनका भला नहीं, और मैं एक बार और बता दूं, किसान नेताओं ने क्या कहा है, हम रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, बातचीत तो करिए रिफॉर्म में। आपने पहले दुष्प्रचार किया किसानों को, अब बीजेपी के ही नेता, और ये कैमरे पर है, नंदकिशोर गुर्जर जी तो इन्हीं के एमएलए हैं लोनी से, वो गुंडे लेके पहुंच जाते हैं, पुलिस समाजबीन बनी है, पत्थर हो रहा है, पथराव हो रहा है, ये क्या है? क्या ये लोकतंत्र है? ऐसे आप किसानों से निपटेंगे? बस सरकार को ये समझना है। और अटल जी कहते थे सरकारें बड़े दिलों से चलती है, अगर बड़े दिलों से चलती है तो बड़े दिल से किसान से बात तो करिए। आपने किसान को बोल दिया अब हमारे पास कुछ नहीं है, आप कोर्ट चले जाइए। अरे निर्वाचित आप है, आपको मैंडेट, इतना तगड़ा मैंडेट दिया गया है, आप किसानों को कैसे माई वे हाईवे बोल सकते हैं? ये बताइए आप मुझे। किसानों से बैठ के बात तो करिए।
अब आपके नेताओं ने बोल दिया आप जाइए, अब हमें बात ही नहीं करनी है आपसे। भानु जी, ये लचीलापन नहीं है, ये कृपण हृदय की सरकारें हैं। सुन लिया आपने सुप्रिया जी को? बोल रही भैया हम तो आपके समर्थन में खड़े हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आ रहे हैं अपराजित। ब्रज के गिरखंड पूजनीय लगे तुम्हारा ने 2011 में कांग्रेस की सरकार थी तो गंगा बचाओ, और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, सारी यमुना को हथनी कुंड पर रोक लिया था। हम आए थे, कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी थी, और फिर नहीं मानी तो 13 में आए थे, कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी, तब कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को छोड़ कर दिया। अब बीजेपी भी नहीं मान रही, अब कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ रही है, और जो राजनेता है सब देश के किसानों को नकली मच्छर समझते हैं, चाहे इतने मर जाओ, चाहे इतने घट जाओ, चाहे इतने जल जाओ, कोई मतलब नहीं। जो सत्ता में आ जाता है वही प्रभुता पाए बदनामी, वही अहंकार से लड़रेज हो जाता है। फिर न किसान भी सुने और न मजदूर भी सुने। भानु जी सुन लीजिए, सुप्रिया जी जवाब देना चाहती हैं, बोलिए सुप्रिया जी। सहित जी, मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इसमें बस ये है कि एक किसान नेता आपने धालीवाल जी को बिठाया हुआ है जो भाजपा के स्टेट एग्जीक्यूटिव के, भानु जी इस मूवमेंट को छोड़ने की बात कह चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पूरी सम्मान और इज्जत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन किसानों का है ही नहीं, तो मैं क्यों इसमें बहस में पढ़ूं? मैंने जो बातें सर मैं आपसे सुप्रिया जी ठीक है, आपने अपनी बात कर दी, लेकिन आपको ये भी बता दें सुप्रिया जी कि यहाँ पर सब लोग हैं। देखिए बीकेयू के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, है ना, धर्मेंद्र मलिक जी बैठे हुए हैं, तो आप अपनी बात जरूर रख सकती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोनों पक्ष हमेशा होते हैं सुप्रिया जी,